एक घना जंगल, अंधेरी काली रात और दो ट्रक ड्राइवर एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे जहां से लौटना नामुमकिन था। क्या ये सिर्फ एक डरावनी रात थी या कोई साया उनका इंतजार कर रहा था? जानिए इस खौफनाक सफर की पूरी सच्चाई, जहां हर कदम मौत के जाल में फंसता जा रहा है। स्वागत है आपका मिस्टर राज के चैनल पर, जहां डर से सामना करना होगा। क्या आप तैयार हैं? अंधेरी और घनी रात थी। आसमान में बादल घिरे थे और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। रास्ता सुनसान था और सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। कमलेश और सूरज, दो अनुभवी ट्रक ड्राइवर जो सालों से इस पेशे में थे, एक लंबी यात्रा पर निकले थे। उनका ट्रक भारी सामान से लदा हुआ था और उन्हें इसे जल्दी से जल्दी एक दूरस्थ गांव तक पहुंचाना था। सूरज, लगता है आज बारिश होने वाली है, रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है, कमलेश ने अपने साथी से कहा, जबकि उसकी आंखें सामने के घुमावदार रास्ते पर जमी हुई थीं। हाँ, पर हमें जल्द ही पहुंचना होगा, नहीं तो हमें अगले दिन के काम के लिए देर हो जाएगी, सूरज ने चिंता जताई। रास्ता बेहद दुर्गम था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। रास्ते में कोई भी बस्ती नहीं थी, न ही कोई रोशनी। सिर्फ उनके ट्रक की हेडलाइट्स उस घने अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। जैसे ही वे एक पुराने पुल के पास पहुंचे, कमलेश ने अचानक ब्रेक मारा। क्या हुआ? सूरज ने चौंकते हुए पूछा। तूने देखा? सामने कोई खड़ा था, कमलेश ने कांपते हुए कहा। सूरज ने बाहर देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। ये तेरी आंखों का धोखा होगा, इस रास्ते पर कोई क्यों होगा? मुझे नहीं पता, पर मैंने एक औरत देखी थी, सफेद कपड़ों में, उसके बाल बिखरे हुए थे। सूरज ने हंसते हुए कहा, तू बहुत ज्यादा डरावनी फिल्में देख रहा है, चल आगे बढ़ते हैं। कमलेश ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और वे आगे बढ़ने लगे, पर कुछ देर बाद ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझ गईं। ट्रक रुक गया, चारों ओर अंधेरा घना हो गया था। यह क्या हुआ? सूरज ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद बैटरी में कोई समस्या है, कमलेश ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। दोनों ट्रक से नीचे उतरे और ट्रक की जांच करने लगे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खराबी थी। तभी उन्हें हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज कहां से आ रही है? सूरज ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, पर यह आवाज पास से आ रही है, कमलेश ने कहा। तभी अचानक से वो हंसी और तेज हो गई, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा होकर हंस रहा हो। दोनों ने इधर उधर देखा, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। पर तभी कमलेश ने एक साया देखा। वह वही औरत थी जिसे उसने पहले देखा था। अब वह और नजदीक आ गई थी। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। यह वही औरत है, कमलेश चिल्लाया। सूरज ने भी उसे देख लिया और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह असलियत है या कोई सपना। उस औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वह हवा में तैरती हुई लग रही थी। उसके होठों से अब भी वही भयानक हंसी निकल रही थी जो सीधा उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी। यहां से भाग, सूरज चिल्लाया और दोनों ने ट्रक की ओर दौड़ लगाई। पर ट्रक का दरवाजा जाम हो गया था। उनकी उंगलियां कांप रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। औरत अब और नजदीक आ चुकी थी। अचानक औरत की हंसी बंद हो गई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। उसने अपनी लंबी पतली उंगलियां उठाईं और दोनों ड्राइवरों की ओर इशारा किया। कमलेश ने देखा कि उसकी परछाई जमीन पर फैलने लगी, जैसे वो उनके चारों ओर जाल बुन रही हो। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है भाई? सूरज ने कांपते हुए पूछा। अचानक औरत ने जोर से चीख मारी और चीख इतनी जोरदार थी कि उनके कानों में खून जैसा बहने लगा। दोनों के पैर जम गए, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। औरत की परछाई अब पूरी तरह से उनके चारों ओर घेरा डाल चुकी थी। कमलेश ने हिम्मत जुटाकर सूरज का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की ओर भागने लगे। वह औरत उनके पीछे पीछे उड़ती हुई आ रही थी। पेड़ एक अजीब सी आवाज कर रहे थे, जैसे वे भी उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे हों।
दोनों भागते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे जो घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। यहां शायद हम सुरक्षित होंगे, सूरज ने हांफते हुए कहा। दोनों मंदिर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। वहां एक पुराना साधु बैठा था जो ध्यान में मग्न था। उसकी आंखें बंद थीं, पर जैसे ही दोनों ने मंदिर में कदम रखा, साधु की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत उन्हें देखा और बोला, तुम दोनों उस चुड़ैल के जाल में फंस गए हो। कमलेश और सूरज ने घबराकर साधु से पूछा, कौन चुड़ैल? वो कौन थी? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो इस जंगल की रानी थी जिसे सालों पहले मार दिया गया था। उसका शरीर तो खत्म हो गया, पर उसकी आत्मा अभी भी इस जंगल में भटकती है। जो कोई भी इस रास्ते पर आता है वो उसे नहीं छोड़ती। हम क्या करें बाबा? सूरज ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें उसका सामना करना होगा। अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें मार डालेगी, पर अगर तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहोगे तो वो कमजोर हो जाएगी, साधु ने कहा। बाहर चुड़ैल की हंसी फिर से सुनाई देने लगी। उसकी परछाई मंदिर के दरवाजे के पास मंडरा रही थी। कमलेश और सूरज ने हिम्मत जुटाई और साधु के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। दोनों ने दरवाजा खोला और चुड़ैल का सामना किया। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर दोनों ने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे चुड़ैल की ताकत कम होने लगी। उसकी हंसी मंद पड़ गई और वह चीखने लगी, पर इस बार उसकी चीख में डर था, न कि ताकत। आखिरकार उसकी परछाई धुंधली पड़ गई और वह हवा में घुल गई। दोनों ड्राइवर थके हुए थे, पर वे सुरक्षित थे। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम जा सकते हो, पर कभी इस रास्ते पर वापस मत आना। कमलेश और सूरज ने साधु का धन्यवाद किया और तुरंत ट्रक की ओर लौटे। ट्रक अब ठीक हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दोनों ने वहां से तेजी से सफर किया और उस रात के बाद कभी उस रास्ते पर नहीं लौटे। उस रात ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। वो डरावनी हंसी और वो सफेद कपड़ों वाली चुड़ैल हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो सच में काफी डरावनी और खौफनाक थी। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर राज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजें।